ओके ठीक है, so we'll start with the new chapter first and then we'll come back to the questions. ठीक है मैंने आपको पेपर भेजे थे तो उसमें एक पेज वो अंदर जुड़ नहीं रहा था तो वो अलग से भेज दिया था। ठीक है ठीक है, तो अभी तो भेजा तूने 2:15 बजे, तो अभी तक देखा नहीं है मैंने, बट आई विल चेक इट आउट, प्रिंट आउट लेके। ओके लेट्स स्टार्ट। The new chapter that we'll be doing is called equilibrium. पढ़ा हुआ है क्या तूने equilibrium? स्कूल में पढ़ा हुआ है थोड़ा सा। स्कूल में पढ़ा हुआ है? हाँ थोड़ा पढ़ा हुआ, ज्यादा नहीं। थोड़ा बहुत, ठीक है। सो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी अगेन थर्मोडायनेमिक की तरह डिफरेंट है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं उससे, ठीक है, बिकॉज इट्स हार्डकोर अबाउट रिएक्शंस एंड हाउ वी काइंड ऑफ प्रिडिक्ट if the reaction will move forward or not and what are equilibrium conditions etc. ठीक है, so काफी उसके ऊपर है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोकियोमेट्री के अंदर आता है ये, ठीक है। स्टोकियोमेट्री इज एसेंशियली जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसका एक पार्ट होता है, ठीक है। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट पॉप्स इनटू माइंड कि होता क्या है यार इक्विलिब्रियम, क्या लगता है? एनी आइडियाज, एनी थॉट्स, होता क्या होगा ये? इक्विलिब्रियम के थोड़ा वर्ड से लग रहा है कि इक्वन कुछ ऐसा रहता है। गुड, ठीक है, ऐसे वर्ड से पकड़ा कर, ठीक है। इक्विलिब्रियम essentially tells us that there is a state, कहीं ना कहीं एक स्टेट आता है in most of the, not all reactions, not all processes, but in most processes, ठीक है, कि एक स्टेट आता है जहां पे आगे और पीछे, सो यूजुअली रिएक्शंस किस तरफ मूव करती हैं? फॉरवर्ड मूव करती हैं, राइट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है हम लोगों का, हाँ बट इक्विलिब्रियम स्टेज says that at some point the process of moving forward stops, or rather it becomes similar to जितनी तेज हम आगे जा रहे हैं उतना ही तेज हम पीछे भी आ रहे हैं, ठीक है। so that is what equilibrium is essentially, that the forward movement equals the backward movement. That is it. At the end, this is the core of equilibrium. ठीक है, अब ये अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से होता है। दैट मीन्स कि रिएक्शन के लिए वो अलग होगा, फिजिकल प्रोसेसेस के लिए अलग होगा, तो दैट वील स्टडी, बट एट द एंड दिस इज व्हाट इक्विलिब्रियम इज। सो एट अ पॉइंट वेयर द फॉरवर्ड मूवमेंट of a process of a reaction or whatever is equal to the backward movement of that process or reaction, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, काफी सिंपल एग्जाम्पल है, वाटर, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर। कैसे? अगर if I you get a box and in that box I put what water, liquid water in a petri dish, what happens after a point? Slowly, the liquid water and water vapor that is getting made due to evaporation reaches an equilibrium. It reaches an equilibrium. What does it mean? कि अगर मेरा इस तरह से क्लोज बॉक्स है, ये पीटरी डिश है, ये वाटर है, और इस वाटर में से ये इवेपोरेट होके वाटर वेपर बन रहा है, then it reaches an equilibrium
at the boundary, ठीक है, हर कहीं नहीं, it reaches an equilibrium at the boundary, ठीक है। सो इस बाउंड्री पे इक्विलिब्रियम ऐसे आ जाएगा कि जितनी तेज the water is evaporating, उतना ही तेज the water vapor is condensing. So at equilibrium, rate of evaporation equals rate of condensation. क्या ये समझ में आया? जैसी जितना ही इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही कंडेंसेशन हो रहा है। हाँ, जितने सपोज x मॉलिक्यूल्स हमारे लिक्विड छोड़ के, उसको इतनी एनर्जी मिल गई कि x मॉलिक्यूल्स लिक्विड छोड़ के वाटर वेपर बन गए, तो x मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वाटर वेपर विल टर्न बैक इनटू लिक्विड एज वेल। पर वो टर्न बैक कैसे हो गया, जो जो पहली से थे ऊपर? क्यों टर्न बैक नहीं हो सकते? उनकी एनर्जी लूज हो जाएगी। जैसे भाई कैसे हो रहा है इवेपोरेशन, कैसे होता है इसके ऊपर तो वही जो वाटर वेपर पहले बने थे वही फिर से बन गए कंडेंसेशन। हाँ, तो और कौन सा बनेगा? वही वाले। ये बॉक्स जो है इसमें सिर्फ वाटर वेपर ही है और उसमें और कोई ऐड नहीं है, इसलिए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज इक्विलिब्रियम इज इन दिस केस। ठीक है, इन दिस केस क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम स्टेट पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। नाउ very important thing to understand is equilibrium is not static, it is dynamic. क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि ऐसा नहीं है कि ये स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब हुआ कि अच्छा वाटर वेपर ऊपर चला गया, लिक्विड ऐसा हो गया और दोनों ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है। नो, it is dynamic. That means there is still evaporation happening and condensation happening. दोनों चीजें हो रही हैं, बट वो हो रही हैं, टाइम पर हो रही है। कंटिन्यूअसली हो रही हैं। ठीक है, सो इट इज डायनामिक बट स्टेबल। It is dynamic but stable. ठीक है, so things are moving, things are exchanging hands, but it is stable. ठीक है, so that's essentially what equilibrium is. अब इसमें थोड़े बहुत हम meaning समझते हैं, meaning as in the terms that we'll be using again and again. So the first thing is equilibrium mixture. Equilibrium mixture, and this is simply the mixture of products and reactants, mixture of products and reactants in equilibrium, yeah, at equilibrium state. ठीक है, सो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि पता रहे कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स, ठीक है, जो पहले जिससे बन रहा है और जो बन चुका है, प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट। दैट मींस दे आर नॉट, मतलब जितना बन रहा है उतना ही रहेगा। देन डायनामिक इक्विलिब्रियम, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। दैट मींस things are not static, they are not just kept separately, they are still intermingling, एक दूसरे से exchanges हो रहे हैं, ठीक है, बट वो exchanges जो हैं वो equal proportion में हो रहे हैं, तो वो stable हैं, but it is dynamic. आया क्या ये समझ में? हाँ, ठीक है, so dynamic में बस products and reactants continue to react, but rate of
forward reaction is equal to rate of reverse और backward reaction, दोनों सेम ही चीज है. They continue to react, but rate of forward reaction is equal to rate of reverse or backward reaction. ठीक है. अब तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं. वन, जहां पे मैक्सिमम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन चुका है. ठीक है, कि इतना ज्यादा, मतलब जो ये इक्विलिब्रियम आया वो इतना ज्यादा बाद में आया कि मैक्सिमम ऑफ द रिएक्टेंट्स हैव बिकम प्रोडक्ट्स. सो दैट इज द फर्स्ट केस ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट ग्रुप ऑफ इक्विलिब्रियम टाइप. अदर इज जहां पे उल्टा हो रहा है, जहां पे खूब सारा रिएक्टेंट है और बिल्कुल थोड़ा सा प्रोडक्ट है. दैट मीन्स द रिएक्शन हैजंट वर्कड आउट, आगे पहुंची नहीं है, वो हल्का सा चली और फिर इक्विलिब्रियम आ गया. सो नाउ द प्रोडक्ट जो बना है वो बहुत ही कम है, इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. ठीक है. एंड द थर्ड टाइप इज प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर कंपेरेबल, दोनों ऑलमोस्ट कंपेरेबल है. हाँ बराबर. हाँ, ऑलमोस्ट बराबर है. कंपेरेबल बोलेंगे, कंपेरेबल का मतलब हुआ कि ये भी मेजर कर सकते हैं, ये भी मेजर कर सकते हैं. ठीक है. ये दोनों इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है. दिस कैन बी हाई, दैट मींस रिएक्टेंट्स कैन बी मोर, प्रोडक्ट कैन बी लो, और इट कैन बी द ऑपोजिट वे, बट नेग्लिजिबल नहीं है. ठीक है. सो ये तीन ग्रुप्स हैं. इट डज नॉट मैटर दैट मच, बट ये तीन ग्रुप्स हमें इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे कि हम देख पाए, सो दैट वी कैन ग्रुप कि ये इक्विलिब्रियम जो है, is it a good equilibrium, is it a bad equilibrium, is it a really bad equilibrium. ठीक है. that means कि रिएक्शन आगे बढ़ी है या नहीं बढ़ी है वो पता चलता है उससे. ठीक है. सो वो आगे जाके हमारे काम आएगा कैसे होता है. ठीक है. नाउ फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड the equilibrium of physical processes, and it's extremely simple. ठीक है. तो इसमें थ्योरी कम है, एग्जाम्पल ज्यादा है, and I'll try to give as much examples as possible. Equilibrium of physical processes. What are physical processes? क्या होते हैं physical processes? फिजिकल प्रोसेसेस, ये फिजिकल प्रोसेसेस तो केमिकल रिएक्शन में क्या? नहीं पता. Physical processes मतलब जहां पे सिर्फ physical properties are changing. What are the physical properties? Such as state. Liquid से solid, solid से liquid. This is physical transformation. ठीक है. chemical properties नहीं change हो रही हैं. हाँ, इसमें एग्जाम में वाटर आ सकता है क्या? अरे वाटर एग्जाम्पल थोड़ी आएगा यार, कैसे एग्जाम्पल देता है ये? हम यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तू मेरे को एक कंपाउंड का नाम बोल रहा है और उसको एग्जाम्पल देगा? नहीं पूछ रहा था. अब वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आइस टू वाटर अगर तू ऐसे बोलता तब तो सही होता. सिर्फ वाटर का क्या करूंगा मैं? यहाँ पे हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं. प्रोसेस का मतलब है कि कुछ चेंज हो रहा है, कुछ आगे बढ़ रहा है, कुछ डिफरेंट हो रहा है, और बस वाटर. वाटर का एग्जाम्पल क्या हुआ भाई? Okay, coming back. So physical processes are essentially processes that change physical properties. Physical properties क्या क्या होती हैं? जैसे state हो गया. State is a physical property. Malleability, ductility, all of these are physical properties. ठीक है. Color is a physical property. तो कहीं पे अगर ये सारी चीजें हैं, उन सब में बात कर रहे हैं. शेप But हाँ, the easiest one for us to check are phase transformations. ठीक है. phase क्या होता है? अलग अलग states जो होती हैं. solid to liquid, I'll write down. solid to liquid, liquid to gas, gas or vapors. ठीक है. दोनों लिख ले. It can either be gas or vapor, same thing. solid to gas. ठीक है. against gas or vapor.
मतलब दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं इंटरचेंजेबली, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन, ठीक है, अलग नहीं है। हाँ हाँ So these are what? Physical phase transformations. ठीक है? So now let's understand how this works. इनमें सबसे पहले लेते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। काफी सिंपल है। सॉलिड लिक्विड का बेस्ट एग्जांपल इज आइस एंड वाटर। ठीक है? सो हमारा एक आइस का पीस है, इस तरह से लिया हुआ है, और ये क्लोज्ड बॉक्स में है एंड वाटर बन जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस, इधर फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। ये जो मैं सर्कल बना रहा हूं, at this boundary, at this boundary the phase transformation is happening. ठीक है, कि भाई इस बाउंड्री पे वो निकल रहा है, इट इज टर्निंग इनटू वाटर, राइट, एट दिस बाउंड्री, और द वाटर इज टर्निंग इनटू आइस। व्हाट हैपेंस आफ्टर अ पॉइंट, जब मैंने आइस को ऐसे रखा हुआ है क्लोज्ड उसके अंदर, आफ्टर अ पॉइंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, रिमेंबर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स टेम्परेचर है। फिक्स टेम्परेचर कौन सा होता है? आइस टू वाटर। कब होता है ये? आइस टू वाटर 0 डिग्री। हाँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। ठीक हाँ है, सो दिस कैन ओनली हैपन, दिस इक्विलिब्रियम कैन ओनली हैपन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, जब मेरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने आइस रखा हुआ है, थोड़ा सा वाटर भी होगा, ठीक है, दो बोथ ऑफ देम आर एट द सेम टेम्परेचर, वी विल सी दैट नीदर चेंज, दोनों का मास चेंज नहीं होता। ठीक है, दैट मीन्स आइस जितना आइस है उतना का उतना ही रहता है, वाटर जितना वाटर है उतना का उतना ही रहता है। कभी ट्राई करके भी देख सकता है तू। ठीक तो है, बट जीरो यू हैव डिग्री टू कैसे गेट करूँगा? लाइक, हाँ, तो 0 डिग्री नहीं कर सकता ना मैं? नहीं कर सकता है, 0 डिग्री रेफ्रिजरेटर में कर सकता है, थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल। सो व्हाट इज हैपनिंग, मेरे पास आइस है, मेरे पास वाटर है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वी विल नोटिस, अगर तू 10 मिनट बाद भी आके देखेगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, you will see that the ice still weighs the same, the water still weighs the same. That means दोनों का क्वांटिटी सेम ही रहा, ना तो आइस से इधर आया ना वाटर से आइस में गया। ठीक है, बट दैट इज वेयर द डायनेमिक नेचर कम्स इन, कि यहाँ पे एट द बाउंड्री equilibrium is there, but it is a dynamic equilibrium. That means थोड़े थोड़े molecules आइस से वाटर भी आ रहे हैं और वाटर से आइस भी बन रहे हैं, जस्ट लाइक वेपर एंड वाटर जो भी हमने देखा था। ठीक है, सो वो हो रहा है, बस वो हमें दिख दिख नहीं नहीं रहा रहा, है। मतलब ठीक वॉल्यूम है, वो सेम ही हो रहा है ना, क्योंकि जितने हाँ जाते हैं वैसे मास, नहीं बन जाते हैं। हाँ मास सेम रह रहा है, हाँ वॉल्यूम भी सेम ही रहेगा, बट मास सेम रह रहा है हाँ मेनली तो। ठीक है, सो इससे हमारे पास दो इन्फ्लुएंसेस आते हैं। वन, mass of ice and water stay the same at equilibrium condition. They stay the same at equilibrium condition. ठीक है, ओवर वट एवर टाइम, तू 10 मिनट ट्राई कर ले, 1 घंटे ट्राई कर ले, 1 दिन ट्राई कर ले, 1 साल ट्राई कर ले, they will always remain the same. हाँ ठीक है, obviously the conditions need to be the same. हाँ ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, एंड प्रेशर का भी होता है। दिस रिमेंबर, दिस 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज एट 1 बार। 2, हाँ 1 बार प्रेशर। ठीक है, एक्चुअली 1 बार नहीं होता, 1 ATM प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है ये। हाँ ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर जो बोलते हैं उसके ऊपर होता है, क्योंकि पहले हमारे जो सारे वैल्यूज थे, वी टुक ऑल ऑफ देम एट 1 एटमॉस्फेयर, हम्म, दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी हो गया, बट नाउ मोर एंड मोर वी आर ट्राइंग टू चेंज इट टू 1 बार। ठीक है, सो अभी ज्यादा से ज्यादा हम जो क्वांटिटीज लेते हैं वो 1 बार लेते हैं। ठीक है, हाँ यही फर्क होता है। सो एट 1 बार प्रेशर, ना सॉरी, 1 ATM। हाँ एट 1 ATM प्रेशर एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, the equilibrium
happens, क्या बोल रहा हूँ, हाँ, so अब इस पॉइंट को, मेल्टिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैसे किया था हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन पहले? कि जिस मतलब जिस डिग्री पर वो ना मेल्ट होना स्टार्ट होता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। हाँ, जहाँ हमने बोला था कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे फेज चेंज होना लग जाए, हाँ, ठीक है, फेज चेंज जहाँ पे हो रहा है वो उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते मेल्टिंग हैं। पॉइंट बोल रहे हैं. एंड नाउ वी हैव a new way of describing it. New way of describing it is what? Equilibrium. Equilibrium occurs. Equilibrium occurs at normal melting point or normal freezing point. So this equilibrium between solid and liquid state occurs at normal melting point or normal फ्रीजिंग पॉइंट। freezing point. ठीक है? So this is a new way to describe what is a melting point. ठीक है? तो बहुत सारे तरीके हो गए मेल्टिंग पॉइंट, सिर्फ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करने के. बॉइलिंग पॉइंट भी आएगा नेक्स्ट. ठीक है? सो काफी सारी चीजें होगी अलग अलग. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑल ऑफ दीज आर इंटरकनेक्टेड. वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स टू मर्ज एट द सेम थिंग. ठीक है? हम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज नहीं करना चाहते, हम कॉम्प्लेक्सिटी कम करना चाहते हैं जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा समझ में आए. ठीक है? सो हम ये देख रहे हैं कि यार ये जो फिनोमिना है, विच इज, ये करके देखा होगा साइंटिस्ट ने, this phenomena happens and so how can we describe it, how can we explain it? तो हमने थर्मोडायनेमिक वे से भी समझाया है कि भाई ये तब तक ट्रांसफॉर्म नहीं होगे जब तक आप इसको एक्स्ट्रा हीट नहीं दोगे. दैट मींस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देना पड़ेगा आपको. ठीक है? तो वो थर्मोडायनेमिक का तरीका है. ठीक है? फिर ये इक्विलिब्रियम वाला तरीका है कि दिस इज हाउ वी डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट. स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोगों ने प्रेशर के, प्रेशर टेम्परेचर के बीच का भी रिलेशन देखा था कि वहां से भी हमारे पास एक डेफिनेशन आई थी. ठीक है? सो दीज आर ऑल वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशंस. ठीक है? ट्राइंग टू सॉल्व और ट्राइंग टू एक्सप्लेन द सेम थिंग in different ways. Okay? Now, liquid to gas equilibrium. Obviously इसमें हम boiling point use करेंगे, but boiling point आएगा इसमें use, but we won't burn it. Now, काफी interesting experiment है इसमें ये. So this is one box and this is another box. Same. यहाँ पे हमारा है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड. एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है हमारा. हमने क्या किया, एक बॉक्स लिया, क्लोज्ड बॉक्स. We attached a manometer. This is something called a manometer. एनहाइड्रस कैल्शियम Chloride. हाँ. So we took a box. We put anhydrous calcium chloride into it. ठीक है? मतलब एक पेट्री डिश में लेके रख दिया है इसको. इसको हमने अटैच किया एक मैनोमीटर से. Now the idea is कि anhydrous calcium chloride is a drying agent. पता है क्या करता है ये? नहीं. बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ पे जितनी भी वाटर वेपर होगी वो उसको सक कर लेता है. ठीक, उसके अंदर, खुद के अंदर. खुद के अंदर. हाँ. ठीक है? सो इट सक्स आउट ऑल द वाटर वेपर
in the environment. and हाँ and removes it from the box. ड्राई हो जाएगी ये। हाँ, तो यहाँ पे जो एयर है इट बिकम्स अ ड्राई एयर. अगर वाटर वेपर होगी तो उसको ड्राई एयर नहीं बोलेंगे, हाँ बट जैसे ही हमने वाटर वेपर निकाल दी उसमें से, देन इट बिकम्स अ ड्राई एयर एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी कॉल इट अ ड्राइंग एजेंट. अब आया समझ में? ठीक है. नाउ जैसे ही हमने किया वी नोटिस कि यहाँ पे जो हमारा मीटर है विच इज द मैनोमीटर, ये सेम लेवल दिखा रहा है मर्क्यूरी का. इसके अंदर मर्क्यूरी होती है, ये जो मैंने बना रखा है. हाँ ठीक है, इसको अच्छे से बना लेना. मेक इट डार्क, मेक इट क्लियर, जिससे कि समझ में आ जाए. हाँ ठीक है. सो दिस इज मर्क्यूरी इन द इनसाइड. द लेवल कम्स एट द सेम. दैट मीन्स when the level is the same, this tells us that the atmospheric pressure is the same as the internal pressure of this box. ठीक है, तो atmospheric pressure और internal pressure सेम हो गया. Now अब इसको हल्का सा टेढ़ा करेंगे. ठीक है, टेढ़ा करके इसको निकाल लिया हमने, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह हम ये वाली पीटरी डिश रख देंगे विच इज वाटर. इसके अंदर वाटर है, बस लिक्विड वाटर ऑफ कोर्स. ठीक है. And now we keep it for few hours and we notice a difference between the levels. We notice a difference between the levels. Can you see it clearly? दिख रहा है क्या? देखो. ठीक है, तो you see a difference in the levels that यहाँ वाला बॉक्स की साइड वाला नीचे है और बाहर की साइड वाला ऊपर है. हाँ ठीक है, वहां से हमें पता चलता है कि अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो गया है बाहर के प्रेशर से. बाहर के प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो गया है अंदर. एंड व्हाट कुड चेंज? द ओनली थिंग दैट वी डिड वाज ऐड वाटर. सो द ओनली थिंग दैट कुड हैव मेड इट पॉसिबल वाज व्हाट? वाटर वेपर. ठीक है, इससे वाटर वेपर बना. हाँ और वो वाटर वेपर से एक नया प्रेशर ऐड हो गया. एंड बिकॉज ऑफ दैट न्यू प्रेशर, बिकॉज ऑफ दैट न्यू फोर्स, ये अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया और बाहर का मतलब कंपेयर टू आउटसाइड. आया समझ में? पक्का? ठीक है. नाउ आई विल कम टू द इक्विलिब्रियम कंडीशन, बट पहले मैं एक बार मैनोमीटर समझा दूंगी कैसे यूज होता है मैनोमीटर. बहुत ही इजी और बहुत ही यूजफुल डिवाइस है एंड खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर. बच्चे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते बस इसमें. मैनोमीटर एसेंशियली चेक्स द प्रेशर. ठीक है, अंदर बाहर का प्रेशर चेक करने के लिए हम मैनोमीटर यूज करते हैं. नाउ द कॉन्सेप्ट इज एक्सट्रीमली सिंपल. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? अगर दोनों तरफ प्रेशर सेम है तो दोनों का लेवल सेम होगा. अगर एक तरफ प्रेशर ज्यादा है तो उधर से नीचे होगा, दूसरी तरफ ज्यादा होगा. क्यों ज्यादा होगा? the difference in height is given by this formula: PA minus PB, and this side is PA, this side is PB, into rho into G. This is the concept of, very simply, potential energy. तो क्या हो रहा है? जिस तरफ ज्यादा प्रेशर है वो मर्क्यूरी को ज्यादा पुश करेगा. अगर ये डिफरेंस आया है, हाइट के अंदर डिफरेंस आया है, पहले अगर ये इक्वल था, दोनों सेम लेवल पे थे तो दोनों इक्वल प्रेशर डाल रहे थे. बट अगर एक तरफ ऊपर चला गया, एक तरफ नीचे आ गया, इसका क्या मतलब हुआ? कि यहाँ पे ज्यादा पुश मिला. यही मतलब हुआ ना, यहाँ पे ज्यादा पुश मिल रहा है इसको, तभी तो ये नीचे जाएगा. उस तरफ यहाँ पे ज्यादा पुश मिला नीचे की तरफ. ठीक है, एंड ये वाला ऊपर हो गया. नाउ कितना ऊपर हुआ?
इतना, जो मीटर में दिया हुआ। मतलब इतना डिफरेंस आ गया। इतना हाँ डिफरेंस आने का क्या मतलब हुआ कि पहले अगर यहाँ पे थे, हाँ पहले अगर यहाँ पे थे, द मूवमेंट, कितना मूवमेंट हुआ, यहां से नीचे गया और हाँ यहां से ऊपर गया, तो मूवमेंट इन दोनों का सम हुआ विच इज इक्वल टू एच। हाँ ये आया समझ में? हाँ आ गया। ठीक है। अब मूवमेंट करने के लिए मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। फोर्स कितना इक्वल लगाना पड़ेगा? m इंटू जी के इक्वल लगाना पड़ेगा। g क्यों? g इज द ग्रेविटी, हम्म, ग्रेविटी का जो फील्ड होता है, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं हम। सो ये ही हम निकाल रहे हैं। ये जो लिक्विड है, जो मर्करी है, कितना मर्करी में मैंने कितनी हाइट से डिफरेंस किया या पुश किया, वो मुझे चेक करना था बस। So I basically checked how much of the mercury did I push up. That is the simple thing. How much of the mercury did I push up? हम्म, ठीक है? Which is what this is. ये जो rho है, rho is equals to density of mercury. यहाँ पे mercury है, it could also be any other liquid. ठीक है? Sometimes we use water as well. हम ठीक ज्यादातर है? मर्क्यूरी की यूज करते हैं चीजों में, थर्मामीटर में ऐसी चीजों ज्यादातर हम mercury क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वन, वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता। ठीक है, आई मीन काफी रिएक्टिव होता है, बट विद ग्लास इट इज नॉट रिएक्टिव। ठीक है। इट डज नॉट इवेपोरेट, राइट? अगर मैं पानी रखूंगा तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, में। अल्कोहल रखूंगा वो भी इवेपोरेट हो जाता है। तो यूजुअली जो लिक्विड्स होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं, बट बिकॉज मर्करी इज अ मेटल, ठीक है, तो इट डज नॉट इवेपोरेट, उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई है। हाँ ठीक है। सेकेंड इज ऑल्सो बिकॉज, मतलब it is also because it is better to see, it is clearer to see। हाँ ठीक है, वो भी एक फैक्टर आ जाता है। ऑल्दो हम बोल सकते हैं कि भाई पानी में आप इंक डाल के कर दो, बट अगेन क्योंकि वाटर कैन इवेपोरेट, देन इट हाँ बिकम्स, इट्स नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है। हाँ सो इस इन सब चीजों की वजह से, और आई थिंक एक और कुछ एक सटल चीज भी थी कि उसमें जो डिफरेंस आता है, विच इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि इस तरह से कुछ बन जाता है, जैसे यहाँ पे ये लिक्विड है, हम्म, तो उसकी इस तरह से पीक बन जाती है। और हाँ हम करेंगे इसको आगे, ठीक है, आगे के चैप्टर्स में आएगा ये। बट क्या होता है कि ये बेसिकली दोनों हाथों से वो ग्लास को पकड़ लेता है। हम्म, ठीक है। अब वो ग्लास को पकड़ेगा तो मेनली है एज एन आउटसाइडर कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई मैं इसको मान के चलूं या हम्म, मैं इसको मान के चलूं। हाँ ठीक है। सो इन यूजुअली जो लिक्विड्स होते हैं उन सब में ये इशू आता है, थोड़ा उसमें एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो पाता। हाँ, तो इसलिए मर्क्यूरी मर्क्यूरी। में भी ये होता है, मर्क्यूरी में भी ये होता है, बट काफी छोटे लेवल पे, बहुत ही कम लेवल पे होता है, तो इसलिए इट्स मोर एक्यूरेट इन दैट सेंस। ठीक। ठीक है। अब तो खैर सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो वी डोंट इवन नीड मर्क्यूरी नाउ। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, चेक फ्रॉम हियर। रो, this is essentially pressure into density into acceleration, हम्म, pressure into density into acceleration, ये कर हाँ रहे हैं बस हम। तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि यार धक्का दे रहा है, ये प्रेशर दे रहा है, नीचे डाल रहा है, दैट मीन्स इतनी ज्यादा उसने लिक्विड को इतना ज्यादा ऊपर पुश कर दिया, जितना हाँ ज्यादा ऊपर पुश कर दिया उतना उसका प्रेशर ज्यादा आएगा। तो आई कैन बेसिकली टर्न इट अराउंड एंड से कि H का जो डिफरेंस है अपॉन रो, अपॉन रो इनटू G विल बी इक्वल्स टू PA माइनस PB। अगर मेरे को ये चीज पता है और मेरे को दोनों में से एक भी कोई प्रेशर पता है, तो ऑब्वियसली आई कैन फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ द अदर साइड। हम्म। सर एक बार पी है और ना? पीबी मेरे बता को देना कहाँ पर है, वो सही से दिख नहीं रहा अभी। PA PB है ना हाँ, अच्छा। यार, जैसे इधर है ये PA हो गया,
ये पीबी हो गया। यूजुअली एक जो होता है वो एटमॉस्फेयर के लिए होता है, एक जो भी चीज हम चेक करना चाहते हैं उसके लिए होता है, बट इट कैन ऑल्सो बी बोथ। भाई मैंने दोनों एक एक बॉक्स का यहाँ लगा दिया और ये वाला साइड को भी दूसरे बॉक्स में लगा दिया कि दो बॉक्सेस में चेक करना है, मुझे कंपेयर करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी आ जाएगा वो। माउथ के लिए बोला है बस मैंने, तो एक दोनों माउथ में से कैसा हो रहा है। हाँ ठीक है। सो मैनोमीटर बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे काम करता है, विच इज हाउ मच लिक्विड कैन यू लिफ्ट। हाँ ठीक है, लिफ्ट, अगर लिफ्ट आप ज्यादा कर रहे हो तो आपका प्रेशर ज्यादा है, लिफ्ट आप कम कर रहे हो तो आपका प्रेशर कम है। ओके, कमिंग बैक टू इक्विलिब्रियम नाउ। हाँ, हमने प्रेशर समझ लिया कि प्रेशर कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है। यस, ठीक है। सो इधर हमें क्या पता चला लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में कि very simply that it is again a dynamic process, happens at the boundary, keeps on happening। एक बार वो पहुंच जाता है अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पे, तब भी वो स्टेट चेंज होता रहता है। ठीक है, रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल। ठीक है, उसी को हम बोल देते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कैन नॉट हैपन इन एन ओपन सिस्टम। क्या ये हो सकता है कि ओपन सिस्टम में, अगर सेम एक्सपेरिमेंट में ओपन सिस्टम में करूं, ओपन नहीं नहीं, सिस्टम वो का फिर वो मतलब हुआ, दिक्कत हो जाएगी ना, वो हाँ वाटर दिक्कत की क्या दिक्कत होगी होगी। कि वो बाहर ही चला जाएगा। हाँ वाटर वेपर विल गो वो आउट। वो हमेशा बराबरी दिखाएगा मर्क्यूरी पर। यस, सो कैन हैपन these equilibrium can only be reached in closed systems। ठीक है, क्लोज सिस्टम्स के अंदर ही ये हो सकता है। एंड इधर से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की एक और नया आ जाता है एक्सप्लेनेशन। बॉइलिंग पॉइंट is the equilibrium between liquid and vapor at 1 atmosphere pressure। ये ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की फिर से डेफिनेशन बता बॉइलिंग पॉइंट, हाँ उसी का नया इक्विलिब्रियम के हिसाब से। दो। बॉइलिंग पॉइंट इज essentially the equilibrium state, the equilibrium state between liquid and vapor at 1 atmospheric pressure, 1 atmosphere pressure। हाँ ठीक है, एंड यू कैन क्लियरली सी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, उधर प्रेशर कम होता जाता है। ठीक है, हाइट पे जा रहे हैं, प्रेशर कम हो रहा है, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। ठीक है, our boiling point also reduces as we go higher। ठीक है, हाँ ओके। सॉलिड और वेपर इक्विलिब्रियम अगेन बहुत ही सिंपल है इसमें तो। अभी तक तो अभी जो हमने किया है, दीज आर ऑल कॉमन सेंस थिंग्स। सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन हो रहा है एक तरह से। हाँ ठीक है, सो एग्जांपल्स ऑफ दिस क्या हो सकते हैं? I2 which is iodine। ठीक है, सो हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आयोडीन की जो वेपर्स होती हैं, विच इज द आयोडीन गैस, इज वायलेट इन कलर। ठीक है, इट्स वायलेट इन कलर। मैं एक बॉक्स में आयोडीन का सॉलिड क्रिस्टल रख दूंगा एंड ओवर टाइम आई विल सी दैट वायलेट वेपर्स आर फॉर्म्ड। But after a point when the equilibrium is reached, then the size of the solid and the amount of vapors remain constant। ठीक है, तो जिस दिन हमें ये पता चल जाता है कि वो जिस टाइम हमें कांस्टेंट दिख गया, दैट मींस द इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड। ठीक है, तो क्या होगा, आप टिल अ पॉइंट काफी सारे वायलेट वेपर्स बनेगी, पहले धीरे होगा, फिर फास्ट होगा, फिर काफी सारा हो जाएगा,
but after a point it will stop. That means amount of vapors or the darkness of the color will become same. ठीक है, तो वो सेम ही हो जाएगा, वहां पे हमें पता चल जाएगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पहुंच गया. ठीक है, sublimation के जो भी एग्जांपल्स हैं, all of them can come here. Fine. Now equilibrium at in dissolution. Equilibrium in dissolution. Dissolution क्या होता है, पता है क्या? सॉल्यूशन तो आप पता होगा. इक्विलिब्रियम डिसोल्यूशन मतलब कोई लिक्विड में. हाँ, कोई लिक्विड के अंदर जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तब कब कैसे इक्विलिब्रियम आता है. सो सॉलिड इन लिक्विड वाला जो होता है वो देखते हैं. सॉलिड इन लिक्विड है दिस टाइम. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, हम फिजिकल प्रोसेसेस ही कर रहे हैं बट अलग अलग फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं. एक तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन था, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में 3 हो गए हमारे, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड टू गैस. ठीक है, दीज आर द 3 फेज ट्रांसफॉर्मेशन. अनदर एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्रोसेस इज डिसोल्यूशन. जब हम नमक या शुगर मिलाते हैं पानी में, दैट इज अ फिजिकल प्रोसेस. ठीक है, सो वो भी एक, उसके अंदर भी इक्विलिब्रियम आता है और वो देख रहे हैं हम कि कैसे आता है. नाउ इसके अंदर इक्विलिब्रियम आता है व्हेन सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट जो पहली सी है. सॉल्यूट होता है जिसको मिलाया जा रहा है. सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर मिलाया जाता है. ठीक है, सो इक्विलिब्रियम स्टेट कब पहुंचेगा? जब सॉल्यूट व्हिच इज सॉलिड will reach or will become equal to solute which is solution. Solution के अंदर जो solute है उन दोनों की क्वांटिटी सेम हो जाएगी. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ मिक्सिंग को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ डिसोल्यूशन ही आ जाएगा. Dissolution is equals to rate of crystallization. Rate of dissolution is equal to rate of crystallization. That means जितना molecules dissolve हो रहे हैं उतने ही molecules वापस crystals भी बन रहे हैं. ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक नई चीज आ जाती है कि saturation point कब आता है? when this happens. saturation point, saturation क्या होता है? मतलब इस सैचुरेशन में मतलब ना ये जैसे कि नमक डाला पानी में और ना थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ही वो डिजॉल्व हो गया, बट ज्यादा नमक डाला तो ना डिजॉल्व नहीं हो पा रहा क्योंकि ना उसमें में वो करना पड़ेगा आपको, फिजिकली मेहनत करनी पड़ेगी उसमें मिक्सिंग की. सैचुरेशन क्या होता है? तो मतलब कम काम करेगा वो जितना वो मिक्स हो जाता है. वो पता नहीं कुछ भी किसने पढ़ाया है ये. सैचुरेशन का मतलब होता है कि द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, या इन सिंपल वर्ड्स ऐसा टाइम या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जब मेरा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो मैं पानी के अंदर या कोई भी चीज के अंदर मिला रहा हूँ वो मैक्सिमम पहुंच चुका है. दैट मीन्स सपोज एक ग्लास मेरे पास पानी है. ठीक है, उसके अंदर 1 चम्मच नमक डालूंगा, इजीली मिल जाएगा, चाहे से मैं घुमा के मिलाऊं या अपने आप मिले. ठीक है, 2 चम्मच डालूंगा, इजीली मिल जाएगा, 3 चम्मच डालूंगा, इजीली मिल जाएगा. बट अब मैं एक कटोरी लेके ऑफ सॉल्ट आई मिक्स इट इनटू इट. ठीक है, what will happen, and I'm mixing it with a spoon, it does not matter, the spoon does not matter or the mixing process does not matter. What will happen is a lot of that वो कटोरी का जो salt है, lot of that salt will mix but some salt will not mix. Yes, ठीक है, why did that happen?
That happened because the the solution has reached a saturation point, maximum point. That means it could only take X amount of salt and it could only dissolve X amount of salt and वो उसने कर लिया है. तो अब X plus Y जब हो रहा है तब वो नहीं कर पा रहा. It is only able to dissolve X amount of salt. ठीक है? So saturation point आता है जब X or whatever the maximum amount of solute is mixed into the solvent. ठीक है? At the temperature. Temperature पे dependent होता है. जैसे जैसे temperature बढ़ाते जाते हैं हम लोग saturation point भी increase होता जाता है क्योंकि now we can mix more. ठीक है? बहुत simple concept है. क्या हो रहा है? ऐसे अगर मैं water ले रहा हूँ तो water के molecules के बीच में जगह है. तो salt आके इन जगहों को fill कर देता है. ठीक है? अब जब ये जगह सारी खत्म हो जाएंगी तो मैं सॉल्ट को मिक्स भी नहीं कर पाऊंगा. ठीक है? बट जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया नाउ और ज्यादा जगह बन गई. ब्रेक डाउन हो गया ना वो. ब्रेक डाउन नहीं होगा, उनके अंदर एनर्जी ज्यादा आ जाएगी तो वो दूर दूर हो जाएंगे. ठीक है? मूवमेंट ज्यादा होने लग जाता है ना टेम्परेचर बढ़ते. तो जैसे ही जगह ज्यादा हो गई सो नाउ आई हैव मोर स्पेस फॉर दीज सॉल्ट पार्टिकल्स टू कम इन. ठीक है? इसलिए मेरा वो saturation point increase हो जाता है. So this is another way of describing saturation point, which is the point where the equilibrium between rate of dissolution and rate of crystallization occurs. The point where rate of dissolution or rate is equal to the rate of crystallization is also called saturation point. ठीक है? So saturated compounds में या saturated solutions में ये equilibrium होता है. Now, a very important thing, or rather an experiment that was done. An experiment was कि यार how will we tell कि this is dynamic? Dynamic का क्या मतलब था कि ये process हो रहा है, continuously हो रहा है. ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो मिक्स हो गए वो मिक्स हो गए और जो बाहर है वो बाहर है. नहीं, ये चेंज एक्सचेंज कर रहे हैं. अंदर बाहर वाले अंदर भी जा रहे हैं, अंदर वाले बाहर भी आ रहे हैं. एंड इट इज डायनेमिक. ठीक है? दैट्स व्हाट डायनेमिक मींस. तो इसको प्रूव करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए we used radioactive sugar. Radioactive sugar. हाँ. So dynamic nature was verified by using radioactive sugar. तो क्या किया हमने कि पहले तो पानी और शुगर जो नॉर्मल शुगर होती है उसको सैचुरेशन पॉइंट पे कर दिया. ठीक है? दैट मींस मैक्सिमम शुगर जो उतने पानी में जितना भी पानी दिया मिल गई. अब मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा रेडियो एक्टिव शुगर बाहर से डाल दी. ठीक है? तो जब मैं पहले देखूंगा उस सोल्यूशन को, सैचुरेटेड सोल्यूशन को जब मैं पहले देखूंगा तब तो उसमें कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है. इट इज ओनली प्योर शुगर. बट नाउ आई ऐड रेडियो एक्टिव शुगर फ्रॉम द आउटसाइड. एक्स्ट्रा डाल रहा हूं मैं. ठीक है? अब इफ द प्रोसेस वाज नॉट डायनामिक, दैट मींस अंदर वाली शुगर अंदर रहती, बाहर वाली शुगर रेडियो एक्टिव शुगर बाहर रहती और ये स्टैटिक होता. ठीक है? तो कुछ नहीं होता, बस वो सैचुरेटेड पानी के अंदर वो रहती और बाहर हमारी रेडियो एक्टिव शुगर रहती. but that was proven wrong. How? Over time we saw that the water also got radioactive sugar and some of the sugar, the solid that was left had normal sugar. ठीक है? So over time when we kept it like this, we saw this. तो उससे क्या पता चला कि यार ये एक्सचेंज होता जाता है, कंटिन्यूअसली होता रहता है. तो ये रेडियोएक्टिव शुगर मतलब इसका काम क्या था? मतलब काम क्या था? नॉर्मल शुगर और इसानी शुगर में फर्क क्या होगा? नहीं, नॉर्मल शुगर और इसानी शुगर में पता नहीं है रेडियो एक्टिविटी क्या होती है. हाँ मतलब कुछ फर्क इसका है ना भाई, ये इसकी वजह से हम खा नहीं सकते, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटली यूज होती है.
रेडियो एक्टिव शुगर का मतलब हुआ कि जो हमारी यूजुअल शुगर है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, बेसिकली C6H12O6 होता है वो, ठीक है, या उसी का फॉर्म होता है। हाँ रेडियो एक्टिव शुगर का मतलब हुआ उसमें दूसरे एलिमेंट्स भी हैं, ठीक है, इट हैज सम रेडियो एक्टिव एलिमेंट आल्सो, ठीक। व्हिच इज एसेंशियली व्हाट, कि इट रेडिएट्स एनर्जी, जो कि हाँ हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, इट रेडिएट्स एनर्जी, तो वी कैन चेक थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स। तो उससे क्या पता लगेगा हमें कि भाई सॉलिड में है या लिक्विड में है, वो पता चल जाता है हमें कि भाई लिक्विड के अंदर रेडियो एक्टिविटी आई, हम्म, दैट मीन्स कि ये वाली रेडियो एक्टिव शुगर ऑल्सो डिजोल्व इन द लिक्विड। ठीक। आया समझ में? हाँ ठीक है, आई होप गैस ये डायनेमिक नेचर देखो समझ में आता जा रहा है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है समझना, हाँ ठीक है, डायनेमिक नेचर। नाउ गैस इन लिक्विड, गैस एंड लिक्विड, सो वी आर डूइंग व्हाट, हम डिसोल्यूशन वाला कर रहे हैं, पहले अभी हमने सॉलिड इन लिक्विड देखा था, अब गैस इन लिक्विड देखते हैं। हाँ। गैस इन लिक्विड का सिंपल एग्जांपल है जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है, उसके अंदर हम CO2 नाइट्रोजन गैस। गैस ऊपर से भरते हैं, ठीक है, या मिक्स करते हैं, हम्म, ठीक है। सो मतलब उसके अंदर, सो देयर इज अ हेनरीज लॉ, हैरीज लॉ सॉरी, द इक्विलिब्रियम is achieved according to Harry's law. So write it down क्योंकि ये again definition है, so I don't want to make any mistakes. हाँ ठीक है? So equilibrium is governed by Harry's law, which states that इज mass गवर्न of बाय a gas हैरीज लॉज। is governed by Harry's law, which हाँ states that mass of a gas dissolved in a given mass of a solvent, mass of a gas dissolved in a given mass of a solvent at any temperature, at any temperature is proportional to the pressure of the gas above solvent, is proportional to the pressure of the gas above solvent. हाँ। हो गया? हम्म, अब क्या मीनिंग हुआ इसका? बहुत सिंपल, कि ये इक्विलिब्रियम कब पहुंचेगा? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, it totally depends upon the pressure above the solvent. तो solvent क्या हुआ? अगर मैं कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल लेता हूं, तो solvent हमारा वाटर ही हो गया, ठीक है। जब मैं इसके अंदर गैस डालता हूं तो यहाँ पे द प्रेशर इज वेरी हाई, हाँ ठीक है, तभी तो हम वो एकदम से फिज आता है, हाँ हाँ। ठीक है। सो इसके अंदर जो solubility है of CO2 is also increased because of that, क्योंकि क्या बोल रहा है ये, mass of a gas dissolved in a given mass of solvent at any temperature is proportional to the pressure of the gas. तो जितना ज्यादा मैं प्रेशर लगाऊंगा उतना ज्यादा इसके अंदर गैस डलती जाएगी, हाँ ठीक है। बट जैसे ही मैंने ये कैप हटाया, गैस बाहर निकल जाएगी। हाँ, ये गैस बाहर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि नाउ द प्रेशर हैज रिड्यूस्ड, हम्म, ठीक है। यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे 0 हो गया बाहर आते ही, ठीक है। अगर इसके अंदर x ATM है तो बाहर तो क्या हो गया, 1 ATM हो गया सपोज, तो एकदम कम हो गया, एकदम कम होते ही ये सारी गैस बाहर निकल जाएगी। एंड दैट मीन्स व्हाट, कि इसके अंदर की जो गैस थी, जो इसके अंदर मिल गई थी, वो भी सब बाहर निकल जाएगी, ठीक है, ठीक है। सो द easiest example of this is CO2, which is CO2 gas and CO2 solution. CO2 gas and CO2 in solution. अब तो CO2 गैस से लिक्विड में हो गया ना। हाँ, CO2 गैस से लिक्विड में नहीं हुआ है, गैस
इन लिक्विड हुआ है, गैस में। गैस इन लिक्विड, वी आर मिक्सिंग द गैस इन द लिक्विड, ओ, ठीक है, कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक। अगेन वर्ड्स का हमेशा ध्यान रखना है कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है, वर्ड्स ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर गलत कम्युनिकेशन होता है। ओके, नाउ लेट मी जस्ट क्विकली रैप अप आज का ये वाला, सो दैट वी कैन डू सम क्वेश्चंस। सो अभी हमने सारे प्रोसेसेस का देखा है, तो उनका मैं एक तरह से रिकैप कर रहा हूँ फॉर फिजिकल processes, general criteria. These are the general criteria for equilibrium in physical processes. ठीक है? The first thing is only possible in only possible in only possible in closed system. ठीक है, हाँ ये क्लियर है ना? क्लोज सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? हाँ Both opposing processes happen at same rate. Both opposing processes happen at same rate and are dynamic. ठीक है? So they happen at the same rate and are dynamic. Third, all measurable properties stay constant. Measurable properties का क्या मतलब हुआ? जो मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम, हाँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम, मास, मास, ठीक है, प्रेशर, ठीक है, जैसे टेम्परेचर। जो हमने प्रेशर वाला देखा था कि भाई वाटर रख दिया बॉक्स के अंदर और प्रेशर चेंज हो गया, वो हम अगर बाहर का प्रेशर सेम है, ठीक है, बाहर का प्रेशर सेम होगा तब तो चाहे से हम आधा घंटा रखें, चाहे से 1 घंटा रखें, चाहे से 1 दिन रखें, वो चेंज नहीं होगा, हाँ बिकॉज इट हैज रीच इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम आ गया, इसलिए इट वुड नॉट चेंज, ठीक है। देन इक्विलिब्रियम जब आता है, ठीक है, when equilibrium is reached, it is characterized by a constant, नहीं, by equilibrium reached characterized by a constant value of a parameter. Of a parameter such as, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आता ही है, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि, ओके, सच एज जब हम लिक्विड से गैस कर रहे थे, क्या चीज यहाँ पे वो हो रहा है फिक्स, क्या चीज फिक्स हो रहा है यहाँ पे? लिक्विड टू गैस में फिक्स क्या है? दिस इज एट अ टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, यहाँ पे क्या चीज फिक्स हो रहा है? अभी तो बताया मैंने, प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है ना, प्रेशर, हाँ प्रेशर कांस्टेंट at the given temperature. हाँ Then solid to liquid हो रहा है, solid to gas जब हो रहा था तब क्या हो रहा था? तब भी प्रेशर सेम ही था। सॉलिड टू गैस में प्रेशर
प्रेशर ही हो रहा है तब भी। तो गैस में नहीं, टेम्परेचर भी सेम है। टेम्परेचर तो अपन सेम लेके ही चल रहे हैं भाई। नहीं पता। सेम टेम्परेचर ही लेके चल के बाद वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स जो आवाज नहीं आई सॉलिड थी। क्रिस्टल है और जो वेपर्स है, क्या आप हुआ? आपकी आवाज नहीं आई थी अभी तक। हम वो आपका नेट चला गया था। अच्छा, अनस्टेबल और हाँ हाँ, अब सही आ रहा है। ठीक है, सही है अभी। सॉलिड टू गैस कह रहे थे आप। हाँ, सॉलिड टू गैस में भी प्रेशर ही कांस्टेंट होगा एट टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि मेरे पास सॉलिड है, सब्लिमेशन हो रहा है, सॉलिड से वो गैस बन रहा है एक क्लोज सिस्टम के अंदर। तो वो कब जाके जब इक्विलिब्रियम होगा तो उस गैस का प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा ना, क्योंकि दैट मीन्स कि द अमाउंट ऑफ सॉलिड टर्निंग इनटू गैस इज इक्वल एंड गैस टू सॉलिड इज आल्सो इक्वल। हाँ तो गैस का अमाउंट कांस्टेंट हो गया, दैट मींस प्रेशर विल बी कांस्टेंट, क्योंकि गैस कांस्टेंट हो गई, सेम वॉल्यूम में है, तो वो अभी और कुछ कर ही नहीं सकता फिर। ठीक है, हाँ। बस एक और ले लेते हैं, सॉल्यूट, सॉलिड एंड सॉल्यूट सॉल्यूशन। इसमें क्या हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन सेम हो रहा है। Concentration at the given temperature is constant. ठीक है, इसी को तो हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं कि भाई मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पे आ गया है। ठीक है, एंड इसी से जॉइंट है जो लास्ट वाला पॉइंट है इसका, which is magnitude of this parameter, the magnitude of these quantities लिख देते हैं पैरामीटर की जगह, quantities tell us how the process is moving towards equilibrium. Towards equilibrium जा रहा है, उसको चेक करने के लिए हम इनकी मैग्नीट्यूड्स चेक कर सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट? क्योंकि यहाँ पे ये सारे मैक्सिमम होंगे, ठीक है। से लिक्विड टू गैस है, लिक्विड टू गैस का कर रहा हूँ मैं, वाटर से उसका पहले हमने चालू किया था 0 से या 1 atm से चालू किया था सपोज। क्या हो रहा है? आ रहा है ना समझ में? हाँ आ रहा है। ठीक है, 1 atm से चालू किया था एंड देन वी रीच से x atm। ठीक है, अगर पूरे प्रोसेस के बीच में मैं चेक कर रहा हूँ कि अच्छा पहले जो है वो है 2, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड इट रीचेस x, so that means it is telling us if the process is moving towards the equilibrium state or not। ठीक है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है दैट वन वैल्यू, ये क्वांटिटी, ये वाली जो क्वांटिटी हो रही है, हाँ ठीक है, if that quantity is increasing that means it is moving towards the equilibrium। if that quantity becomes constant, जिस टाइम वो constant बन जाएगा that means it has reached equilibrium। आया क्या ये समझ में? ठीक है, कल मेरी परफेक्ट। कल से मेरी स्कूल की तो वो क्लासेस नहीं है, और मेरी फिजिक्स की क्लास भी 10 बजे है।
कल आप से तो आपका यही टाइम रहेगा या फिर चेंज होएगा? सैटरडे को ना, तो सैटरडे को मैं बता दूंगा, बट मोस्ट प्रोबेबली तो अपनी क्लास नहीं होगी सैटरडे को। और कल ठीक है, फ्राइडे? कल अपनी कहाँ होती है कल? नहीं, कल होती है ना फ्राइडे। अच्छा सॉरी, फ्राइडे को नहीं होती। हाँ, हाँ सॉरी, फ्राइडे को भूल अपना गया। कहाँ होता है, नहीं होता। है ना? हाँ ठीक है, सो ट्यूसडे, बस ट्यूसडे को डायरेक्टली कर लेंगे। सैटरडे का मैं बता दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली वी वोंट बी हैविंग द क्लासेस, बट अगर होता है तो इधर आई कैन टेक इट इन द मॉर्निंग। ठीक है, हाँ। सो आई लेट यू नो अबाउट दैट, ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं होगा। ओके, चल अब थोड़ा से क्वेश्चंस करते हैं हाँ पाई शीट के, निकाल ले क्वेश्चंस। हाँ। questions, क्या कहा आपने? आपकी आवाज नहीं आई। how many questions अभी क्वेश्चन कितने तो करें 100 है ना? क्वेश्चंस? 100 तक किए हैं? हाँ, मतलब 150 तक आपने कहा था, तो 110 तक हुआ है मेरे। ठीक है, दैट इज गुड। से काम करता रहे, मजा आएगा तेरे को भी, बिना काम करे परेशान हो जाएगा। ठीक है, लेट मी जस्ट ओपन इट क्विकली। हम्म 53। ठीक है, सॉरी 53। 53। At 27 degrees centigrade, 1 mole of ideal gas is compressed isothermally and reversibly from a pressure of 2 atm to 10 atm. Values of delta E and QR. Okay, R is given to be as 2. ठीक है, टेम्परेचर हमारे को दिया हुआ है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस बोला है, इट इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, दैट मींस एट द सेम टेम्परेचर। आइसोथर्मल का मीनिंग आ गया ना आप समझ में? हाँ, टेम्परेचर। हाँ, and reversibly from a pressure 2 atm to 10 atm. Okay, so this is very important, reversibly. हमें वैल्यूज देखनी है डेल्टा ई एंड क्यू की। ठीक है, डेल्टा ई एंड क्यू आइसोथर्मली है। नाउ इफ समथिंग इज हैपनिंग आइसोथर्मली, क्या उसमें कोई हीट चेंज होगा? आइसोथर्मल हीट चेंज होगा मेरे हिसाब से तो। क्यों होगा? जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा है तो हीट कहाँ से आ रही है? नहीं होएगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होता फिर। नहीं होगा, तो जब नहीं होगा तो फिर हमारे पास ऑप्शन ही एक आ गया, ये फिर ए वाला जो है। ठीक है, बट लेट मी टेल यू हाउ टू गेट द नेक्स्ट वन आल्सो। डेल्टा ई कैसे निकालेंगे? डेल्टा ई, नाउ क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू हमारा 0 बन गया, दैट मीन्स वर्क पे आ गया। वर्क क्या होता है? पी इंटू डेल्टा वी होता है। ठीक है, अब हमारा जो ऐसे आएगा, delta U is equals to Q plus W. Q is equals to 0 and W is equals to P delta V. ठीक है? हाँ Now
PV equals to nRT होता है, हाँ करेक्ट। यहाँ पे हमारा n कांस्टेंट है, R दिया हुआ तो है, हाँ हाँ n कांस्टेंट है, ठीक है, n कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, R2 है। PV डेल्टा P, P डेल्टा V ले सकते हैं हम, डेल्टा P इंटू V, बट V नहीं पता है मुझे, तो वॉल्यूम तो चेंज होगा ही। कैसे निकालेंगे? ठीक है, मतलब इसमें वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन कर दिया था इनने। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, जो हमारा W है दैट इज इक्वल्स टू PV, ठीक है, PV होता है ये। हाँ नाउ PV जो है इज इक्वल्स टू nRT, और ये हमारा फिक्स्ड है विच इज 1 R, एंड T हमारे को दिया हुआ है विच इज 27 डिग्री, सो ये और R2 300 दिया हो हुआ है गया। ना, R2 दिया हुआ है। हाँ, R2 दिया हुआ है, सो R को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये कितना आ गया हमारा 600। हाँ सो अब PV is equals to P1 V1 will be equal to P2 V2, हाँ ठीक है, सो इट डज नॉट मैटर कि क्या हो रहा है, तो जो भी मतलब पहले वाला जो है वो भी सेम ही रहेगा। सो हम डायरेक्टली इसी को हम यहाँ पे डाल सकते हैं विच गिव्स अस, गड़बड़ हो रही है, एक बार देखने दे मुझे ये कैसे होगा, आई विल मार्क इट डाउन। ठीक। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला करते हैं। 56 है। 56, work done during isothermal expansion of 1 mole of ideal gas from 10 ATM है, वो 10 एटम नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो एक तो वो सही कर लेना, 2 1 ATM, फिर से सेम चीज हो रही है। So 1 mole हाँ कंफ्यूजन हो रहा है, डेल्टा 1 वापस सेम चीज हो रही है, इसको भी हाँ
थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को. ठीक. Anyways, ब्लॉक हो रहा है कुछ अभी. We'll come back to it. Next. वो 60 है. 60, 60. हाँ. Delta E naught of combustion of isobutylene is X kilojoule per mole. The value of delta H naught is what? Okay. T माइनस एक्स है या सिर्फ एक्स ही है? Minus X है ये. ठीक. ये तो किया हुआ है ना हमने. इस टाइप का क्वेश्चन या यही क्वेश्चन हमने किया हुआ है. अच्छा. नहीं? या ओके. सो काफी सिंपल है ये. डेल्टा ई दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ कंबस्शन हमारे को इतना दिया हुआ है. हमें एंथैल्पी निकालनी है. नाउ एंथैल्पी और इसमें क्या होता है रिलेशनशिप. एंथैल्पी और इसमें क्या होता है रिलेशनशिप. क्या रिलेशनशिप होता है. डेल्टा एनआरटी होता है. ये तो गैस है क्योंकि ये. नाउ आइसोब्यूटिलीन पता होना चाहिए पहले तो क्या होता है. आइसोब्यूटिलीन का हमें कंबस्शन कर रहे हैं. सो यू नीड टू राइट द इक्वेशन. ब्यूटेन क्या होता है. ब्यूटेन है. ब्यूटेन क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए. ब्यूट मीन्स अ 4 कार्बन चेन. C4 H10. ब्यूट मीन्स अ 4 कार्बन चेन. जब हम बोल रहे हैं कि आइसो है दैट मीन्स दिस इज द स्ट्रक्चर दैट इज बीइंग यूज्ड. हाँ, वो एक आगे होने से लगेगा. स्ट्रेट चेन की जगह ये वाला स्ट्रक्चर यूज किया जा रहा है. एंड ब्यूटिलीन है तो इट इज अ ट्रिपल बॉन्ड. इट हैज अ ट्रिपल बॉन्ड. नहीं, ब्यूटिलीन है तो इट इज अ डबल बॉन्ड. ठीक. ठीक है. ब्यूटाइन होता तब होता वो. ओके. नाउ जैसे ये किया हम लोगों ने. नाउ वी सी व्हाट. जब मैं इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाऊंगा एंड इट हैज हाउ मेनी हाइड्रोजन. इधर हाइड्रोजन नहीं होगा. इधर 2 होंगे. इधर 3 होंगे. इधर 3 होंगे. ठीक है. सो देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन होंगे. तो ये क्या बनेगा मेरा CO2 प्लस H2O बनना चाहिए. हाँ. दिस शुड बी द कंबस्शन. तो इसको करके देखते हैं. बैलेंस करना है इसको. H is 8, so I need a 4 here. 4 करते ही O becomes O4. O4 plus 2 is 6. So यहाँ पे 3 कर देते हैं. कार्बन को 4 करना है. So I'll do 4. Now 4O2 and 8. 4 plus 2, 8, 6. So this will be how it will come out as. ठीक है. ये दोनों गैस में होंगे. वैसे तो ये लिक्विड में भी होगा बट आई कैन पुट इट एज गैस. जैसे मैं ये सब गैस में करता हूँ डेल्टा एन मेरा आ जाएगा 4 plus 4 minus 7. -1. 1 आएगा ना. -1. सिर्फ -1 क्यों आएगा. तो एक 1 आ गया. दैट मीन्स +1 आ गया. +1 आते ही डेल्टा एच विल बी मोर देन डेल्टा ई. ये नहीं किया हुआ था हम लोगों ने. सो डेल्टा एच इज बी वाला होना चाहिए इसका आंसर. चेक कर एक बार. हाँ. 60th का हाँ. बी वाला होना चाहिए.
डी है, डेल्टा एच, हाँ 60 डी है, डेल्टा डी है, डी हाँ। डी, फिर कहाँ गड़बड़ करी है हमने? अगर डी है तो इसमें फिर लिक्विड लिया हुआ है, फिर यहाँ पे लिक्विड लिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। जैसे ये लिक्विड लेंगे, नाउ आई डोंट हैव 8, जो ये मेरा डेल्टा एन आएगा, इसमें 8 नहीं यूज कर सकता, अब मैं 4 यूज करूंगा। क्यों? हाँ क्योंकि गैशियस एटम्स जो हैं वो सिर्फ यही रह गया, 4 ही हाँ रह गया, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हम डेल्टा एन किसका लेते हैं, गैशियस हाँ एटम्स का ही लेते हैं, ठीक हाँ है। सो यहाँ पे 4 रह गया, जैसे ही 4 रहा, ये नेगेटिव में आ गया, ये नेगेटिव में आ गया, तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो गया, एंड देन दिस हाँ इज द केस, ठीक ठीक है। दिस इज गुड क्वेश्चन, ठीक है, एक और करते हैं बस। 65 65, an ideal gas expands in volume from this to this at 300 Kelvin against the constant pressure of this. The work done is, सेम चीज हो रही है यार। अच्छा वही है क्या, वो दोनों जैसे ही? हाँ मतलब इसमें मेरे को कुछ कंफ्यूजन हो रहा है आज, आई डोंट नो व्हाई, सो दैट्स व्हाई ठीक है, इसमें दिमाग चल नहीं रहा, ठीक है। तो एक मतलब जो एक कंफ्यूजन है, बार एक ही बार सही सॉल्व हो गया तो तीनों आ जाएंगे तीनों, क्वेश्चंस, हाँ ठीक है। ये तो बस क्योंकि वो ब्लॉक हो रहा है इसलिए आ नहीं रहा है। नेक्स्ट बोल। 68 सॉरी, 68 सेम चीज है। ठीक है, फिर 69 बता दो। For the reaction this delta H and delta U are related as, तो ये तो सेम तरीके से करना है जैसे अभी बताया था 5 मैंने। माइनस 3 हो जाएगा ना ये? मैं 5 माइनस 2, नहीं 3 आएगा। 5 कहाँ से आ रहा है इसमें? सॉलिड लिक्विड है उस तरफ, 0 माइनस 2 आएगा, because there is no gas on the product side, हाँ so ऐसे गैस 0 0 माइनस 2 minus 2 माइनस 2। आएगा, so it will be तो 3 कैसे दिखा रहा है इसमें? How is it minus 3 RT यार? 0 minus 2, 0 minus 2 RT करके। क्वेश्चन में गलती, हम्म, क्वेश्चन गलत। क्या है इसका आंसर पीछे? डी डी है, डी, डी हाँ। -2 आना चाहिए, टू तो -2 कोई ही ऑप्शन ही आएगा नहीं एक्चुअली, है। ठीक है। ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक, ठीक है, सेम एग्जैक्टली सेम होगा, हाँ ओके। नेक्स्ट बोल। 73 सॉरी, 73 ये तो काफी सिंपल है। 1 mole of monoatomic ideal gas at T Kelvin undergoes adiabatic change. Adiabatic change का मतलब क्या हुआ कि there is no heat transmitted, ठीक है, there is no heat exchanged हाँ under a constant external pressure of 1 atm and changes volume from 1 liters to 2 liters. हाँ The final temperature in Kelvin would be what? So, uh, हमें निकालना है टेम्परेचर। हाँ T in undergoes adiabatic change. Adiabatic change का मतलब हुआ कि Q is equals to 0 and
this is equals to 0. Work. तो इससे आएगा बस सिंपली PV equals to nRT है हमारे पास, सेम मोल्स हैं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सेम प्रेशर है, so volume is changing, temperature is changing, so delta V, so V1 upon T1 is equals to V2 upon T2. बस V1 upon, अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं, ये क्या है, V1 was 1 liter, T1 was T, V2 was 2 liters, T2 हमें निकालना है, so T2 is equals to T2 is simply equals to 2 into T. इसका आंसर डी दिया हुआ है इसका। T1 upon T1 will be a constant. Yes, हमने किया है. 2 upon T2 कर दिया. ठीक है, इसको भी करते हैं, काफी सारे क्वेश्चन नहीं आए यार आज तो आज थोड़ा दिमाग नहीं चल रहा है, शायद फोकस लूज हो रहा है मेरा भी. ठीक है, सो लेट मी अपनी सारे क्वेश्चंस एक बार वापस से अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि कोई भी छूटना नहीं चाहिए. ठीक है, सिंपल ही है, जस्ट आज क्योंकि दिमाग नहीं चल रहा है इसलिए इतने सारे मिस हो रहे हैं, वरना यूजुअली इसके डबल तो अपन कर ही लेते हैं अभी तक. एनीवेज, ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे. काम अगेन कंटिन्यू विद दिस, इसके अनदर 50 कर ले, 150 प्लस 50 होना चाहिए. एंड इन केस सैटरडे को छुट्टी होती है तो उसको और 50 ऐड करना है. हाँ, ठीक है, दैट मींस 250 तक हो जाना चाहिए. फाइन, if there's a holiday on Saturday. ठीक है, चलो, that's it.